फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज तो आपको पता ही है, आज हम डाउजर रीडिंग करेंगे और डाउनलोड मैसेज लेंगे। तो आप अपने मन में क्वेश्चन करें, आपको जो क्वेश्चन करने हैं यस और नो की। गहरी सांस लें 3 और क्वेश्चन करें और डाउजर पर कंसंट्रेट करें। अपना ध्यान केंद्रित करना है डाउजर के ऊपर। ओके। ओके, आपका आंसर यस में आया है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कोई कार्य सोच के रखा है? अगर इस वीक के अंदर आपका वो कार्य का आप सोच रहे हैं कि इस वीक के किस दिन, किस डे पर आपका वो कार्य हो, तो अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जानते हैं। ओके, आपका जो इस हफ्ते में काम होने वाला है वो संडे तक हो जाएगा। ठीक है, संडे तक हो जाएगा आपका काम। अब देखते हैं, अगर आपका इस साल के कोई काम अटका हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि किस इस साल के किस मंथ में होगा, तो वो जान लेते हैं। ओके, तो आपका आंसर जुलाई तक आ रहा है कि जुलाई तक शायद आपका वो काम हो जाएगा जो आपका काम अटका हुआ है। तो एक बार यस और नो वाला और ले लेते हैं। आप यस और नो का क्वेश्चन सोच के रखिए।
तो आपका आंसर नो आया है। तो चलिए आप डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। जिसके लिए क्वेश्चन करना है उससे कनेक्ट रहिए। जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहिए। जिसके लिए भी सवाल करना है वो मन में करिए। चलो लेते हैं। तो माँ काली के संदेश हैं आपके लिए। आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है। किसी के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होने वाला है, यानी जो कुछ चल रहा होता है ना हमारी लाइफ में, पिछले जन्मों का लेखा जोखा, तो किसी के साथ आपका चल रहा था तो वो ना क्लियर होने वाला है। अब एक नया चैप्टर शुरू होगा आपकी लाइफ में, एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये तो बराबर हो गया जो पिछले जन्मों का लेखा जोखा चल रहा था। नो भाई आपका पार्टनर का मैसेज है, नो एक्सेप्टेशन, प्योरली लव यू। तो वो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस वो आपको अपने शुद्ध मन से प्यार करते हैं, बाय हार्ट लव करते हैं आपको। हनुमान जी के मैसेज हैं और आज हनुमान जी का दिन है। कोई हनुमान जी के भक्त देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो उनके लिए बाबा का मैसेज है, हनुमान जी का संदेश है कि सब बिगड़े काम बन जाएंगे आपके। तो ब्लेसिंग आ रही है मंगलवार के दिन, हनुमान जी के डे के दिन। तो आपके जो पार्टनर हैं उनका मैसेज आया है, वो आपको बहुत गहराई से प्यार करते हैं लेकिन उसको बयान नहीं कर पाते। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो ना अपने एक्सप्रेशन ना किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होते हैं कुछ लोग, सभी तरह के लोग हैं। माँ काली के संदेश हैं, यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जितना षड्यंत्र करेंगे तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। भाई माँ काली क्रोध में दिख रही हैं भाई। उनके प्रिय बच्चे के ऊपर जब भी आफत आएगी अब वो अपने बच्चे के आगे खड़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि नवरात्रि भी आ रहे हैं, माँ के दिन आ रहे हैं। अब देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ये आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। कौन है जो अपने पार्टनर के लिए, हाँ जी, माँ काली के संदेश हैं। आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना भी प्रयास कर ले पर इसे तोड़ नहीं सकता। भाई देखो होता है ऐसा, ऐसा सच में होता है कि कुछ रिश्ते पिछले जन्मों से बने होते हैं, लेकिन इस लाइफ में कुछ होता है, पिछले जन्मों का लेखा जोखा उन्हें कंप्लीट करना होता है तो वो होता है। लेकिन ना यहाँ पे क्या है कि चलो किसी की शादी भी हो गई, अपने ट्विन फ्लेम से शादी हो गई, लेकिन भाई ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना एक दूसरे को कष्ट देते हैं, उनकी वजह से खून के आंसू रोने पड़ते हैं, इतने कष्ट आते हैं एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे की वजह से। तो बहुत होता है ऐसा। और उनकी शादी भी हो जाए ना फिर भी उनको कष्ट सहने ही पड़ते हैं। और जब ये
हो जाएगा साइकिल कंप्लीट, तो तब जाके उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, वरना वही ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानी है, बहुत रोना धोना, बहुत ज़्यादा। यानी एक डेथ की जो डेथ का कार्ड होता है ना, उसमें जो है ख़त्म हो जाने वाला जो चैप्टर आ जाता है, तो इस तरह का आता है। उनकी लाइफ में बहुत लोग होते हैं ऐसे, जो उनकी लाइफ में अगर स्मूथ चल रही हो ना, तो हार्डर डालते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। चलिए देखते हैं तुम्हारी सादगी मुझे बहुत याद आती है। आपके पार्टनर के मैसेज आ रहे हैं, कोई पार्टनर के लिए बार बार यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, और उनके लिए ही रीडिंग आ रही है। माता रानी के संदेश हैं, गुड न्यूज़ आने वाली है। तो कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। अब गुड न्यूज़ कैसी भी हो सकती है, कोई शादी को लेके भी हो सकती है, कोई बेबी को लेके भी हो सकती है, कोई एक जो आप चाहते थे, अगर किसी से चाहते थे उसी से शादी हो सकती है। तो कुछ भी गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई यानी आपको, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से आ सकता है आपको कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। लेट नाइट आपके पर्सन के थॉट्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक हो ही जाएंगे। भाई बहुत बहुत ज़्यादा डीपली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन को, जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं। शिव शक्ति का संदेश है, शिव शक्ति का आशीर्वाद। जो आपको बुरा जो आपका बुरा सोचेगा वह अपनी बर्बादी खुद न्योता देगा। यानी अब भाई इतनी हद तक बात आगे बढ़ गई है कि अब आपके ऊपर किसी ने, आपके बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में अगर किसी ने अब हार्डर लगाने की कोशिश करी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी, तो अब उनकी बर्बादी तय हो चुकी है। शिव शक्ति का ये संदेश है कि भाई अब उनकी बर्बादी तय है। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से, अगर उन्होंने आपकी तरफ उंगली भी उठाई। आपके पार्टनर के मैसेज हैं, मेरी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। तो तो भाई देखो, अगर कोई दिल से बाय हार्ट अगर कोई सॉरी फील करता है, अगर दोबारा ना करने का अगर वो आपसे प्रॉमिस करता है, तो आप माफ़ करें, अन्यथा ना करें। अगर वो बार बार ये चीज़ें दोहराते हैं तो माफ़ी देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। माँ काली के संदेश है, कोई आपका कोई सपना, कोई बड़ा वाला सपना सच होने वाला है। क्या सोचा था आपने भाई कि सब कुछ सही हो जाए आपके पार्टनर के और आपके बीच में, या आपकी शादी हो जाए, या आपकी जॉब लग जाए, या आपका नया घर हो जाए, या आपका बिजनेस चल पड़े, तो कुछ ना कुछ तो आपका बड़ा सपना था ना, तो वो अब कंप्लीट होने वाला, पूरा होने वाला, सच होने वाला है। माँ काली के संदेश हैं, अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था वही अब आपसे भयभीत हो रहा है। तो आपके जितने भी शत्रु हैं, आपसे जो जेलस फील करते हैं, जितने भी लोग हैं ना, जितना भी ग्रुप भी होगा ना पूरा का पूरा, तो अब वो आपके अंदर इतना पावर आ गया है, डिवाइन पावर पर्सन है आप, और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं। आपका ऑरा इतना शाइनी हो गया है, आपकी ऑरा के आसपास जो नेगेटिव लोग आते हैं वो आपसे भयभीत होते हैं। देखते हैं और क्या आता है। माता रानी के संदेश है, ईश्वर की सच्ची भक्ति भव्य आडंबरों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में होती है। आपके कर्म ही कर्म ही आपका मार्ग तय करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं कि बुरे कर्म करते जाते हैं और करते जाते हैं और करते जाते हैं और करते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्मों का ना गुड कर्मा बैगेज है उनके पास। तो वो उसके चलते ना, वो सोचते हैं कि भाई हम, वो इतना डीपली नहीं जानते, वो लोग सोचते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो राजा हैं,
महाराज हैं, कुछ टाइम बाद वो गलत करते करते इतना ज़्यादा अपने में ना खुद को ही भगवान समझने लगते हैं कि हम तो जितना बुरा कर रहे हैं हमारे साथ तो उतना अच्छा हो रहा है, हमारा उतना ही कार्य का। और ना कुछ गलत करते भी हैं तो दिखावे के लिए भव्य आडंबर करते हैं, भंडारे लगाते हैं या पूजा पाठ करते हैं खाली दिखावे के लिए। ठीक है, वो अंदर से नहीं होती आस्था, खाली दिखावे के लिए करते हैं। तो ऐसे आडंबरों से माँ दूर रहने के लिए कह रही है, और कह रही है अगर आपको कर्म करने हैं तो अपने मन से करो, अपने धन का दिखावा मत करो। ठीक है, उसमें धन अगर तुम ज़्यादा ही उसकी पावर लगा रहे हो और मन कहीं पे भी नहीं है तो उसका व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। तो अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। माँ काली के संदेश हैं, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी अगले 3 मंथ में। तो भाई देखो, आपको बता भी दिया है कि 3 मंथ बाद आपके सभी कार्य पूरे बनने लगेंगे। यानी जहाँ तक अब तक ये होता था ना कि आप जो भी कर रहे हैं वो काम पूरा ही नहीं हो पाता था, बीच में ही अटक जाता था, संपूर्ण ही नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपके काम बनने लगेंगे, अब बिगड़ेंगे नहीं, बनने लगेंगे। माँ काली का एक और संदेश है, घबराओ मत मेरे बच्चे, बुराई का नाश होगा, मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बहुत खूबसूरत मैसेज है माँ का। माँ ने आपको बता दिया है, ये बोल दिया है सभी संदेश के बाद कि अब घबराओ मत बच्चे, मैं आ रही हूँ और मैं अब बुराई का नाश करूँगी, मेरा रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आ रही हूँ का मतलब समझो कि भी नवरात्रे आ रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो माँ का इशारा समझो। एंजल के संदेश है, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह काफ़ी मुश्किल और कठिन है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो देखिए भाई, हिम्मत तो हारनी नहीं है। हिम्मत हारने का मतलब है आप जो नकारात्मकता है ना उसको निमंत्रण देते हैं, तो उनको निमंत्रण नहीं देना है। आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, नकारात्मकता की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, जितना अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, सामने से नकारात्मकता के 4 कदम आते हैं। ठीक है, और वो हावी हो जाती है, फिर आपके विचार मलिन हो जाएंगे, आपका रहना सहना मलिन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप सकारात्मकता की डोर पकड़ के रखें, उसको छूटने ना दें, अपने विश्वास को ईश्वर पे जो बनाया हुआ है उस विश्वास को बनाकर रखें, मजबूती से पकड़ के रखें, उस भरोसे को टूटने ना दें। तो चलिए लास्ट मैसेज ले लेते हैं। माता रानी का संदेश है, अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया, आज वो अकेले हैं। तो भाई आपकी माता रानी ने आपको इशारा कर दिया है, वो इसके लिए कह रही हैं, आपके पार्टनर के लिए बोल रही हैं वो कि उन्हें आप अपने अहंकार में आके आपको खो दिया, पर अब वो क्या है कि अब वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, है ना। माता रानी का एक और संदेश है, आपके जीवन में मैजिकल चेंज होने वाला है। भाई देखिए, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तो आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है। तो मैजिकल चेंज होने वाले हैं, जादू होने वाला है, जादू होने वाला है। मुझे ना जब मैं देखती हूँ ना डाउनलोड मैसेज, मुझे मन करता है एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। अब की बात देखते हैं। एंजल की संदेश है, ज़्यादा सोच कर अपना कीमती समय मत गवाओ, समय की कीमत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। यही समझाने के लिए मैं हर रोज़ सामने आता हूँ। हाँ तो भाई आते हैं ना, एंजल आते हैं, हम खाली जरिया हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है,
हम जरिया हैं एंजल के संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, और संदेश भी एंजल अपने उन्हीं को पहुंचाते हैं जो उनके सबसे प्रिय होते हैं। वो उनको दुखी देख के ना, उनको दुखी देख के वो, तो चलिए एक और निकालते हैं हम, उसके बाद अब रख दूंगी, अब लालच नहीं करूंगी मैं। ठीक है, एंजल के संदेश हैं, तुम्हारी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली गई है। वाह, बहुत पॉजिटिव संदेश के साथ अब मैं यहीं पे डाउनलोड मैसेज ख़त्म करती हूँ। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। तो अभी हम नेम इनिशियल ले लेते हैं, जिनके भी हैं, जिनके लिए ये डाउनलोड मैसेज होंगे या ब्राउज़र की जो हमने रीडिंग ली है वो उनके लिए हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किनके लिए आते हैं। एल आया है, पहले निकल के एल, किसी का नेम हो सकता है। एल आया है, एक और एल आया है, कहाँ गया? सॉरी, एल नहीं है, टी है। टी आया है किसी का क्यू आया है, 4, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, इनमें से कुछ हो सकता है, वो आप चेक करिए। यू आया है किसी का, ओ आया है, एस आया है, यू आया है, 2 बार यू आया है। यू, कोई आपको ब्लेम कर रहा है शायद यू करके, यू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। बी आया है किसी का, बी नाम से, यू, एक और यू आया है। कौन इतना ब्लेम कर रहा है भाई आपको, कौन हो सकता है? आर आया है, 5 आया है किसी का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, जन्मांक, मूल्यांक, भाग्यांक हो सकता है। एच आया है किसी का, एच। ए आया है, ए नेम हो सकता है, ऐसे नेम हो सकता है किसी का। एक्स आया है किसी का, एक्स, ये रीडिंग देख रहा है या कोई अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहा है। डी आया है किसी का, जी आया है किसी का, नाम जी से हो सकता है, या कोई है जो आपको जी करके बोलता है, हाँ जी बोलिए जी। ओ आया है किसी का, ओ। एल एक और आया है, एल एल बी, कोई एल एल बी, कोई एल एल बी कर रहा है। देखिए यहाँ पे एल एल बी बन रहा है, यहाँ पे एल एल बी कर रहा है कोई। ठीक है, और वी आया है किसी का, जेड, जुबैदा। ओ आया है किसी का, 3 ओ आए हैं मेरे पास, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड, कोई हैरान हो रहा है रीडिंग देख के, कोई हैरान हो रहा है। ओ ओ 27 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, या किसी की एज हो सकती है 27, जो देख रहा है या जिसके लिए ये रीडिंग देखी जा रही है। एस, एस दूसरी बार आया है,
11, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 19, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एफ, फातिमा, एफ से कोई नाम हो सकता है, फैजल, फातिमा, फरदीन, ये देखिए आप, एफ आया है। जेड भी 2 बार आया है, किसका नाम हो सकता है देखिए। क्योंकि मुस्लिम बहन भाई हमारे बहुत देखते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। बी आया है दूसरी बार। ट्वेंटी 28, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई 28 का है जो वीडियो देख रहा है, या किसी की जिसके लिए देख रहा है उसकी एज हो सकती है ये। चार, ये 4 भी 2 बार आया है। किसी की 44 एज हो सकती है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, ठीक है, या किसी का मूल्यांक, भाग्यांक और जन्मांक हो सकता है। ये आप देखिए। और आज की रीडिंग यहीं तक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे रेजोनेट की है तो क्लेम कीजिए, अपने एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ताकि मैं आगे जो वीडियो लेके आऊँ वो आपसे कनेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।